अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे कि लाहौर के एक पोश इलाके में वाक़या होटल से पुलिस को 15 के ऊपर इत्तला मिली कि एक खातून को का निशाना बना दिया गया है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पल भर में ये कहानी बदल गई। होटल में होने वाली डांस पार्टी के दौरान क्या हुआ, खातून वहां पे कैसे पहुंची और इस कहानी का अंजाम क्या था, आइए आपको दिखाते हैं। दिन पहले क्या हुआ था, आपकी तरफ से 15 पे कॉल की गई थी जी। उस कॉल के बाद क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ? अपने घर थी उस टाइम कसूर। इनके कजन को पहले भी एक दो दफा जब भी लड़ाई झगड़े हुए तो उनको ही मैंने कहा कि भाई आप हमारी सुलह करवाएं। अच्छा। तो उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा आ जाएं, हम लोग इधर ही हैं, होटल में हम लोग पार्टी कर रहे हैं, आप लोग आ जाएं, नासिर को हम लोग थोड़ी देर में बुला लेंगे। ये रात को तकरीबन 1-1:30 बजे आए हैं, उससे पहले तक हम लोग बैठे रहे। ये साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आए हैं, ठीक है, उनको लेके आए हैं, ये बैठे हैं, उन्होंने बात की शाद की, ये उठे हैं, इन्होंने उनको घर पे छोड़ा, इन्होंने बोला मैं इसको छोड़ के आ रहा हूँ वापस। ये गए हैं, उस लड़की को ये वापस छोड़ के फिर से होटल आए हैं। वहाँ पे और लड़कियां भी आई थी? जी, 3 लड़कियां और इन्होंने बुलाई थी, जिनको जब मैंने कॉल की, जब पुलिस आई, उन्होंने उन 3 लड़कियों को भी साथ ही पकड़ा। मैं होश आई, मेरी हालत इस तरह थी, मैंने इसको पूछा कि नासिर मैं इतना लॉन्ग टाइम कैसे बेहोश थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। इन्होंने आगे से उठे हैं, इन्होंने गालियां देना शुरू कर दी, तो मैं वहां से चुप करके निकल गई। मैं गई हूँ जर्नल ड्राइव करवा के, वहां से मैंने उधर जाके स्लिप बनवाई। मैंने कहा मैंने टेस्ट करवाना है कि मुझे ऐसी कौन सी ड्रग्स दी गई जिसमें मेरा अभी तक जो ना मेरा दिमाग काम कर रहा है, ना मुझे कुछ समझ आ रही है और ना मेरी बॉडी काम कर रही है। उन्होंने स्लिप बना के दी इमरजेंसी से। उन्होंने बोला आप उधर जो है पुलिस काउंटर है, उधर से स्टैंप लगवा के लाएं। मैं उधर गई हूँ, उन्होंने बोला कि आपका जो है ना ये टेस्ट यहाँ से नहीं होगा, आपके जहाँ पे वाकया हुआ उस लिहाज से आपको सर्विस जाना चाहिए, सर्विस हॉस्पिटल, तो आप उधर चली जाएं। मैंने वहां से ड्राइव करवाई है ना, तो फिर मैं होटल के बाहर चली गई। होटल के बाहर आके मैंने फिर 15 पे कॉल, पुलिस आ गई। जो रूम मैंने बताया था उसी जगह से उन्होंने 3 लड़कियों के साथ इन 3 लड़कों को पकड़ा है, मुझे भी और इनको भी, सबको। उधर उन्होंने जो भी अपनी रिक्वायरमेंट थी, इनसे पूछना था, इनसे भी पूछा, मेरे से पूछना था, मेरे से भी पूछा उन्होंने। और यार दर्ज हुई, जो इसमें ये था सर, उसके बाद ये होता है इन्वेस्टिगेशन विंग को ये केस मार्क होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज की जाती है वो होता है कि मौके पे जाकर देखना कि वहां पर क्या क्या चीजें जो हैं वो प्रोवाइड मिले हमें ना। तो हमें मौके पे गए तो देखा कि रूम थोड़ा सा बिखरा हुआ था। उसके अंदर जो चीजें थी, जैसे कि उधर जो भी उन्हें ड्रग्स वगैरह या कोई इस तरह की चीजें, पिल्स वगैरह इस्तेमाल थे, उनके जो सैंपल वगैरह होते हैं जो यूज होते हैं वो कुछ ना कुछ गिरे हुए थे, वहां पर पड़े थे, वो हमने कलेक्ट किए। वहां पर तौलिए वगैरह जो होते हैं, तो इन्होंने वहां पर 3 दिन रहे हैं, तो कुछ ना कुछ चीजें थी। एक जूती भी थी वहां पर, जिससे ये शो हो रहा था कि फीमेल यहाँ पर जो थी वो मौजूद थी। वहां से हमने वो चीजें कलेक्ट की। उसके बाद हमें थाने ले गए, ठीक है। उन्होंने कहा कार्रवाई करना चाहती, मैंने कहा जी मैं करना चाहती, मैंने कहा लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, मैं बेहोश थी 1.5 दिन तक। फिर उतनी देर में इन्होंने मेरे घर भी कॉल की, इनके चाचू वगैरह सब, इनके कजन आ गए, कोई इधर से आके पाँव में बैठ रहा कि आप चले, जो भी भाई से मिस्टेक होगी या आपसे मिस्टेक होगी, आप माफ कर दें, आप सुलह कर ले, हम आगे आपको स्टाम्प लिख के देते हैं, ना आपको ना सिर्फ कोई जानी नुकसान पहुंचाएगा ना आपके घर वालों को, तो लिहाजा आप माफ कर दो, हम दोनों को आपके घर में अच्छे तरीके से सुलह करवा के रखेंगे, आप इसके साथ रहो। इन्होंने मुझे बोला सुलह कर दे, माफ कर दे, हम आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और आपको भी कुछ नहीं करेंगे, हम लिहाजा दोनों अपने घर में राजी खुशी रहेंगे। लड़की को मेडिकल के लिए मजिस्ट्रेट के पेश करते हैं, तो वहाँ पर ये बयान देती है कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना। इस बेस पर जो इलाका मजिस्ट्रेट है वो मेडिकल को टर्न डाउन कर देते हैं। और नेक्स्ट डे जब ये अपने कौंसल के थ्रू इलाका मजिस्ट्रेट के पास 164 CRPC का बयान रिकॉर्ड करवाती है कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग में पर्चा करवाया है, ऐसी कोई बात नहीं, कैंसिल कर दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं। 3 दिन से वहाँ पे इनका स्टे था। 2 तारीख को इनकी एंट्री हुई है और 4 को एग्जिट हुआ है। 2, 3 और 4 3 दिन ये 3-4 कपल वहाँ पे थे, 3 कपल और 3 दिन ये वहाँ पे पार्टी वगैरह रहे। और ये एंट्री रिकॉर्ड में थी सारी चीजें? ये एंट्री रिकॉर्ड में है। ये डांसिंग पिल्स यूज करते हैं, वो उन्होंने खा ली हुई थी। डांसिंग पिल्स जो होते हैं, जो खा ले तो फिर वो रिकवर नहीं होती। डांसिंग पिल्स एक मेथोलॉजी है, यूरोप से आई है। जिस तरह आइस का नशा वो आपके माइंड को कैप्चर कर लेता है। डांसिंग पिल्स जब आप खाते हैं तो ये आपके इमोशंस को फास्ट करके आपको डेप्थ में ले जाते हैं। अगर आप रो रहे हैं तो आप रोते ही रहेंगे, अगर आप हंस रहे हैं तो आप हंसते ही रहेंगे। अच्छा, इसका राब्ता कैसे हुआ था आपका साथ 4 साल पहले, अगर आपकी शादी हुई? मैं लाहौर जॉब करती थी, तो इस तरह हमारा आमना सामना हुआ, बात होने लगी, फिर फ्रेंडशिप होगी, फिर इन्होंने बोला कि शादी कर ले। ये 4-5 साल पहले दोनों की लव मैरिज हुई। दोनों बड़े सिंसियर थे एक दूसरे के साथ। लड़के ने लड़की के लिए अपना माँ बाप घर बार छोड़ दिया। फिर वो 4-5 साल में फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत फेड होती गई और फिर इनमें इख्तलाफात शुरू हो गए। लड़की का मौकफ है कि मैंने, जो मेरा खामद है, इसने दूसरी लड़की के साथ पार्टी की, उस पर मैं नाराज हुई हूँ।
कुछ फिर इसने अपने सामान का मुतालबा किया जिस पर इनका झगड़ा हुआ। उसके बाद सर हमने मैनेजर वगैरह के जो थे ना वो बयान रिकॉर्ड किए, जिसके अंदर वाज़ह था कि ये अपनी मर्जी से जो थे ना ये वहां पर मौजूद रहे हैं 3 दिन जो थे। 3 लड़के थे 3 लड़कियां थी, वो हमारे पास जो भी उन्होंने चीजें थी वो हमें प्रोवाइड की। तो जिसमें देखा गया कि 2 नवंबर को ये वहां पर गए थे और 4 को जो थे ये वहां से जो थे वो पुलिस ने जो थे इनको वहां से अरेस्ट किया। मैंने एक काम करना होता है कि सबसे पहले जो होता है कोर्ट में जाके मेडिकल की परमिशन लेनी होती है और मेडिकल परमिशन लेके जो होता है इनको आगे जो होता है सर्विस या जर्नल जो भी हमारे पास उस जगह का रेलिवेंट जो होता है हॉस्पिटल वहां पर जाके उसका मेडिकल करवाना ही होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने मेडिकल नहीं करवाना और मेडिकल टर्न डाउन हो गया, वो भी इनकी अपनी मर्जी से। के अंदर विक्टिम जाके अपना स्टेटमेंट खुद रिकॉर्ड कराते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने जो है वो गलतफहमी की बुनियाद पे जो है पर्चा दर्ज करवाया और मैं जो है इस पर्चे को वापस लेती हूँ। और इसमें उन्होंने कहा कि ये जो 3 लोग हैं जिनको उन्होंने नामजद किया है, इन्होंने मेरा कोई भी मतलब मेरे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की जो कि मैं साबित की जा सके, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जो थी वो वापस ले ली। तो इससे ये होता है कि पर्चा जो होता है वो विड्रॉ हो जाता है, यानी इनकी तरफ से ये उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो होता है अपना जो बयान है ना वो वापस ले लेते हैं। इससे बहुत से पहले भी केसेस हुए हैं जिनके अंदर लोग गए हैं FIR करवा के पीछे से वो अपने मामला जो होते हैं वो हल करना शुरू हो जाते हैं, जबकि ओरिजिनल में जिस इंसिडेंट के ऊपर जो होती है FIR होती है वो नहीं होता, जबकि मामला को छोड़ निकलते हैं। एंटी 2021 22A 22B की कार्रवाई होती है उन लोगों पे जो छुट्टी जो होता है मुकदमे दर्ज कराते हैं और फिर पुलिस का टाइम वेस्ट करके अपने मफाद पूरी करते हैं, तो फिर इनके ऊपर भी पर्चा होता है इसके बाद।